कही कि इनको वहां भेजा जाना चाहिए। तो एक कहानी है, उसमें एक रवीश कुमार है। तो जी। रवीश कुमार जो है, वैसे ही आप सब लिबरल समझो, उनकी ये कहानी है। तो इनको एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, बेटा तुझे जो कोई है, जो कुछ चाहिए वो मांग ले। तो वो बोलता है कि मैं तो पत्रकार हूं, मुझे नरक जाना है। तो भगवान बोले, यार मैं तो प्रसन्न हुआ, कोई शापवाणी तो नहीं कर सकता, मैं तो प्रसन्न हुआ हूं, अच्छा कोई चीज मांग ले। नहीं नहीं नहीं, बोला मुझे नर्क में ही जाना है और नर्क में जाके रियलिटी रिपोर्ट बनाना है, तो मुझे नर्क भेजो। भगवान बोले, तेरी किस्मत अभी क्या करे, तो जा नरक में। बोले तो ये पहुंच गए नरक में। नरक में पहुंच गए तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी बड़ी कमाने बनाई थी, ये फुलझड़िया रंगोलियां बनाई थी, फुल कुछ कुछ इतना स्वागत जोर शोर से हो रहा था। और ये पूरे समझो 4-5 दिन वहां रहकर वापस आ गए और उन्होंने बहुत सारे रिपोर्टर्स बनाए कि देखो, एस्टेब्लिशमेंट मीडिया या जो कुछ है, या प्रस्थापित जो वर्ग है, इन्होंने कितना झूठ सदियों से फैला रखा है कि नरक एक बुरी बात, बुरी जगह है। मैं अभी अभी जाकर आया हूँ 4-5 दिन, इतना बढ़िया है, अच्छा खाना मिलता है, अच्छा स्वागत होता है, ये है वो है वो है। और प्रामाणिक रवीश कुमार जैसा बिल्कुल प्रामाणिक पत्रकार था, बिल्कुल करप्ट नहीं था। तो आ गए, होते होते वो एक दिन तो मरना था। अब वो मर गए। वो मर गए तो जो कोई देवदूत होते, वो उठाकर उनको चित्रगुप्त के पास लेके गए। उन्होंने पूरा रिकॉर्ड निकाला, अकाउंट निकाला आधार कार्ड के आधार पर, और देखा तो ये तो बिल्कुल सच्चा आदमी है, पूरी जिंदगी सच्चाई से जिया हुआ है। बोला, तेरे को तो स्वर्ग मिलेगा। तो रवीश कुमार भड़क गए, क्या बात कर रहे हो, यही तो नीचे हो रहा था, मैं तो उसके खिलाफ 5-5 रिपोर्ट लिख कर आया। नर्क कितनी अच्छी बात है, ये है वो है। तो बोले, भाई क्यों चिल्ला रहे हो, तेरे लिए अकाउंट में स्वर्ग है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नहीं, बोले मुझे चॉइस है कि नहीं, हाँ चॉइस है, तो मुझे नर्क में जाना है। तो चित्रगुप्त महाशय बोलते, तथास्तु। ये जाते नर्क के दरवाजे पर, टक टक करते, दरवाजा खुल जाता है। एक ही कदम अंदर नहीं रखते तो कोई ऐसे पिछवाड़े पर लात मारता है कि जाकर कोई कीचड़ में पड़ जाते। तो बोले, ये क्या है, तो बोला यही तो नरक है। तो बोले, क्या बात कर रहे हो, मैंने तो 5-5 रिपोर्ट बनाए तुम पर, यहाँ 5 दिन आकर रुका था, उस वक्त मेरा बड़ा भारी स्वागत हुआ था, मुझे पकवान खिलाए थे, आरती की थी, ये किया था वो किया था। गधे, तब तू पहन के आया था, अब तू यार रहने आया है, अब तू यहाँ का निवासी है। तो बात करने के लिए एक जोर से थप्पड़ ऐसी मारी, फिर जाके वो सब विष्ठा वहां पड़ी थी, वहां गिर गए। बोले, चल यहाँ की सफाई शुरू कर। तो जो ओमकार जी बोल रहे थे ना, इनको भेजना है, तो मेहमान करके भेजने से कुछ नहीं होने वाला, इनको असल में वहां का सिटीजनशिप देना चाहिए, तब जाके पता चलेगा। तो इसलिए ये सही। ऐसी ये कोई फैंटेसी मत बनाओ, ऐसी फैंटेसी मत बनाओ। कोई इनको रिपोर्ट के लिए भेजेंगे, रिपोर्ट से कुछ होने वाला नहीं। उनको एक ही बोलो कि भैया आप उठते हो लंदन जाते हो, आप उठते हो ऑस्ट्रेलिया जाते हो, आप उठते हो अमेरिका जाते हो, तो अफगानिस्तान क्यों नहीं जाते, अपने बच्चों को उधर हायर स्टडीज के लिए भेज दो। फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, असाउद्दीन ओवैसी हो, या कोई आपके सब लिबरल जो है, प्रणय रॉय से लेकर बरखा दत्त तक, उनको बोलो एक काम करो, तुम बोलोगे तो हम आपकी हर बात मान लेते। आप एक ही काम कीजिए, अपने बच्चे जो है उनको अफगानिस्तान भेजिए, तो हम सबसे पहले मोदी के खिलाफ हो जाएंगे। अरे मोदी जैसा कोई लफंगा नहीं, बरखा दत्त, रवीश कुमार, जो कोई है, ये सबसे सच्चे हैं। देखो अपने बच्चे भेजे, तो चलो शुरू कर दो, भेजो उनको। और उसके लिए बोले कि हम मोदी की तरफ जाके पांव पकड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको बच्चे के लिए अफगानिस्तान का वीसा दे दो।
ये करना चाहिए। आप जो बोलते हैं कि इनको रिपोर्ट लाने के लिए, रिपोर्ट क्या आएगी मैं अभी बता देता हूँ। रवीश कुमार जाएगा, बरखा दत्त जाएगी, आरफा जाएंगे, जो कुछ जाएंगे, वो रिपोर्ट क्या लिखेंगे वो हम भी लिख सकते हैं। इसके लिए उनको जाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। हाँ, उनके बच्चों को भेजो, उनके माँ बाप को भेजो। इतनी यानी जन्नत दूसरी कहीं है ही नहीं जितनी अफगानिस्तान है। ये सही तरीका हो बात है, सकता है। क्योंकि ये जितने भी आपके ये कश्मीर के जितने भी थे सारे के सारे उग्रवादी और हुर्रियत के जितने भी लीडर थे, इनके बच्चे और कोई वहाँ नहीं और रहते एक थे कश्मीर में। मैं वो और एक बच्चे दूसरी सब बात बोल विदेशों में दूं। पढ़ते थे। और एक दूसरी बात है, इनको इनको अमेरिका या इंग्लैंड है, ऐसे देश है, इन्होंने एक डिक्लेयर करना चाहिए, जो जो अफगानिस्तान के बारे में अच्छा कुछ लिखेगा और लिखा हुआ है तो हमारे पास भेजो, उनका वीसा कैंसिल। एक दिन में इनका सब अप्रोच बदल जाएगा, एक दिन में। सिर्फ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड वगैरह देश है, इन्होंने एक पॉलिसी लेना है कि जो जो तालिबान के लिए अच्छा लिखेगा उसका वीजा ऑटोमेटिकली कैंसिल होता है। देखते हैं कौन कौन अच्छा लिखता है। और ये जो बात तो एक्चुअल में सही है। संजय जी, ये जो महबूबा मुफ्ती, ये फारूक अब्दुल्ला, मैं ये आपको बताऊं महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा। महबूबा मुफ्ती का जो ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि महबूबा मुफ्ती ने कि तालिबान जो है वो दुनिया के लिए रोल मॉडल है और वो सच्ची शरीयत लागू करेगा। अब मुझे लगता है कि सच्ची शरीयत सबसे पहले तो अगर महबूबा मुफ्ती के ऊपर लागू कर दी जाए तो उसको तो घर से नहीं निकलने देंगे, फिर उसको पता चलेगा सच्ची शरीयत क्या होती। नहीं, या उसका मतलब नहीं, आप उसका मतलब नहीं समझे। वो बोल रही है कि अमित शाह ने सच्ची शरीयत लगाई थी, मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया। आप उनको उनके खिलाफ हो यार। आप उनको समझने की कोशिश करो। वो कुछ बताती है, आप उसका अलग कुछ अर्थ निकालते हैं। ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। वो कह रही है कि अमित शाह कश्मीर में सच्ची शरीयत लाए थे। उनको महबूबा को घर से बाहर नहीं निकलने दिया, तो सही बात है। हाँ, जी। मैं एक दूसरी बात कह रहा था संजय जी। ये लोग जितने भी तालिबान की इस समय वकालत कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं, ये ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो यूएन की मोस्ट वांटेड सूची में है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है, जो खूंखार आतंकवादी हैं, जिन पर बहुत गंभीर किस्म के आरोप हैं मानव अधिकारों के, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के, और जिन्होंने निर्दोषों का खून बहाया है, ऐसे लोगों के हाथों में ही सत्ता दी जानी चाहिए। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो कश्मीर में भी जो आतंकवादी गुट सक्रिय हैं, चाहे जैश है, लश्कर है, हिजबुल है, दूसरे हैं, तो ये चाहते हैं कि कश्मीर में भी जो दुर्दांत आतंकवादी हैं, खूंखार आतंकवादी हैं, उनको सत्ता सौंपी जाए। इसी तरीके से अगर बर्क साहब या उत्तर प्रदेश के दूसरे लीडर कह रहे हैं, तो उनका मतलब ये है कहने का कि जो माफिया हैं, जो गुंडे हैं, जो हिस्ट्री सीटर हैं, जो बदमाश हैं, जिनके खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने एक मुहिम चलाई है, और जितनी भी इनकी गैर कानूनी संपत्ति थी, जो इन्होंने सरकारी संपत्ति भी कब्जाई हुई थी और अपना एक साम्राज्य खड़ा किया हुआ था, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों का इनको संरक्षण मिला हुआ था, एक्चुअल में उनके हाथों में सत्ता आनी चाहिए। वो आदर्श प्रस्तुत करेंगे तालिबान की तरह, मतलब जो देश के झंडे को उतार करके फेंक दे, जो अपना खुद का संविधान निर्मित करे, जो एग्जिस्ट जो 2003 या 4 में अफगानिस्तान का एक संविधान बना था, उसको भी ये लोग उठा करके रद्दी की टोकरी में डालने वाले हैं। सारे गवर्नर हाउस पर इनका अपना झंडा लग गया है। यानी जो देश की संप्रभुता है, जो एकता है, जो अखंडता है, जो उसका स्वाभिमान है, जो
संविधान की छतरी के नीचे देश चल रहा था, कानून का राज वहां पर लागू करने की कोशिश कर रहे थे, उनका तख्ता पलटिए। यानी एक चुनी हुई सरकार को उठा करके अरब सागर में फेंक दीजिए, और जो डकैत हैं, जो गुंडे हैं, जो दुर्दांत आतंकवादी हैं, जो हथियारों की भाषा ही लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, एक्चुअल में राज उनके हाथ में होना चाहिए। ये फारूक अब्दुल्ला और ये असदुद्दीन ओवैसी और ये आरफा खानम से लेकर के सबा करीम तक और ये जितने भी हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भारत में संविधान का और कानून का राज ठीक नहीं है, यहाँ भी आतंकवादी ही आने चाहिए, वही इनके आदर्श हैं।